लड़ाई आगे न बढ़े, सरकार ठीक से चलती रहे, इसलिए उनका इस्तीफा हुआ। कोई भी चाहेगा, अब लड़ाई का मतलब क्या जगता बाबू के कहने का अर्थ है मुझको नहीं मालूम, लेकिन सरकार ठीक से चले या कोई भी चाहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, यूं तो नवरात्र चल रहा है और चारों तरफ जो पंडाल हैं वो सज धज कर तैयार हो चुके हैं, मगर उस बीच बिहार की सियासत में एक बड़ी खबर सुबह में ही निकलकर सामने आई कि बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफे की पेशकश की है। उसके बाद से लगातार बयानों का दौर तेज है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने बातों को रखा है। उन्होंने कहा है कि जगदानंद सिंह के माध्यम से उनके बयान को सुनकर उन्हें पता चला कि सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है मंत्री पद से, मगर लड़ाई खत्म हो जाए और जिस तरीके से खींचातानी की स्थिति लगातार उत्पन्न थी और लगातार कृषि मंत्री सुधाकर सिंह कहीं ना कहीं बुलंद आवाज में अधिकारियों को लेकर बातें रख रहे थे, जिसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। नहीं, देखिए, सबको जोड़ कर देखने की जरूरत तो है नहीं, अलग अलग कारण होता है और कभी किसी का इस्तीफा, किसी का शपथ ग्रहण, ये तो सामान्य प्रक्रिया है, चलता है। जहाँ तक सुधाकर सिंह जी के इस्तीफे की बात है, तो इस्तीफा देने का क्या कारण है खुद ही जगता बाबू ने इस्तीफा की सूचना देते हुए बताया है। हमने भी सुना है उसको, कह रहे हैं जगता बाबू कि लड़ाई आगे न बढ़े, सरकार ठीक से चलती रहे, इसलिए उनका इस्तीफा हुआ। कोई भी चाहेगा, अब लड़ाई का मतलब क्या जगता बाबू के कहने का अर्थ है मुझको नहीं मालूम, लेकिन सरकार ठीक से चले या कोई भी चाहेगा। खुद ही जगता बाबू कह रहे हैं कि सरकार को ठीक से चलना चाहिए और लड़ाई नहीं बढ़े, इसलिए इस्तीफा। तो कारण तो खुद ही बता रहे हैं। उस पर हम या कोई गठबंधन का कोई भी व्यक्ति यही चाहेगा कि सरकार ठीक से चले। क्या लड़ाई हो रही थी अभी तो वही बता पाएंगे, हमको नहीं मालूम। उन्होंने खुद ही कहा कि लड़ाई आगे न बढ़े, इसलिए इस्तीफा। अब उसके कहने के पीछे क्या अभिप्राय है इसका, ये तो वही बता पाएंगे। क्या बेखौफ होके सुधाकर सिंह जिस तरह से वो अपनी बातों को रख रहे थे, कह रहे थे कि हमारे अधिकारी भ्रष्टाचारी हो गए हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पैसा लेकर अगर कोई काम करे तो जूते मारो, तो इन सब बयान के बाद क्या सरकार का उन पर दबाव था सुधाकर सिंह पर? नहीं, सरकार का इंटरनल मामला में क्या था नहीं था उसकी जानकारी हमको कैसे होगी। हाँ, लेकिन बाहर में जो चीज़ें चल रही थी, कई बार सरकार की नीतियों की ही आलोचना कर रहे थे मंत्री होते हुए, तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के अंदर कोई बात आई होगी। मामला उनकी पार्टी का है, क्योंकि एक बार सुधाकर जी ने कहा भी था, आप ही लोगों से शेयर किया था कि जिस दिन लालू जी कहेंगे, तेजस्वी कहेंगे, उस दिन हम इस्तीफा कर देंगे। तो मामला उनकी पार्टी के अंदर का है, इसलिए इस पर बाहर में हम लोग क्या देख पाएंगे उसको। कैबिनेट एक बार कैबिनेट छोड़ के चले गए हुए थे। हाँ, चले गए थे, वो खबर तो सब लोगों ने देखी ही थी, इसलिए हमने कहा कि अब उनकी पार्टी के अंदर का मामला है। जिस दिन कैबिनेट छोड़कर चले गए उसके बाद भी उन्होंने बयान दिया कि जिस दिन कहेंगे हमारे नेता हम उस दिन इस्तीफा कर देंगे। तो अब क्या कुछ हुआ नहीं हुआ, अब पार्टी के अंदर आरजेडी में न समझना पड़ेगा इस बात। तो आपने सुना, उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू कदावर नेता है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जगदानंद सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया और उन्होंने कहा है कि जो परिस्थितियां उत्पन्न थी उसे खत्म करने के लिए सुधाकर सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। परिस्थितियां का क्या उत्पन्न थी, बाखूबी हमने वो तमाम तस्वीरें अपडेट कराई हैं। सुधाकर सिंह लगातार बुलंद आवाज में ये कहते रहे हैं कि उनके विभाग में कहीं ना कहीं लूट खसोट अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है और कई बार उन्होंने इस बातों को रखा है, मगर जब इस्तीफे की पेशकश की है तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बेशक जो खींचातानी की स्थिति उत्पन्न अगर लग रही है जगदानंद सिंह को या सुधाकर सिंह को, तो इसे खत्म करने के लिए वो पहल कर सकते हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।